क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देवता जिसकी पूजा स्वयं शिव और विष्णु भी करते हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, जिनका नाम लिए बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? क्या वो कथा जो हमने बचपन में सुनी थी वही पूरी सच्चाई है, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे? ये सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का वह गूढ़ रहस्य है जो आज भी आध्यात्मिक मर्मज्ञों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आइए जानते हैं गणपति बाप्पा के जन्म की वह रहस्यमयी कहानी जो केवल विश्वास नहीं, चेतना से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब जब सृष्टि पर अधर्म बढ़ा है, तब तब देवताओं ने अवतार लिया है। लेकिन गणेश जी का जन्म कोई सामान्य अवतार नहीं था। यह एक माँ के अद्भुत प्रेम, विश्वास और सृजन शक्ति का परिणाम था। माता पार्वती व शक्ति स्वरूपा, जिन्होंने इस संसार की सृजनात्मक ऊर्जा को अपने अंतर्मन से प्रकट किया। एक दिन जब भगवान शिव कैलाश पर्वत से बाहर गए हुए थे, माता पार्वती स्नान के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने अपनी उबटन, जिसमें चंदन, हल्दी, कुमकुम और चंदन का लेप था, से एक मूर्ति बनाई और फिर उस मूर्ति में उन्होंने अपनी प्राण शक्ति का संचार कर दिया। वह मूर्ति जीवित हो उठी और यही थे बालक गणेश। मां ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं, तुम दरवाजे पर खड़े रहना और किसी को अंदर मत आने देना। बालक गणेश माता के आदेशों के प्रति पूर्ण समर्पित थे। तभी कैलाश पर लौटे भगवान शिव। उन्होंने जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। एक साधारण बालक उनका रास्ता रोके खड़ा है। उन्होंने बार बार चेताया, लेकिन गणेश जी टस से मस न हुए। और फिर जो हुआ वो सृष्टि की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गया। शिव ने त्रिशूल उठाया और गणेश का शीश काट दिया। पूरा ब्रह्मांड सन्न हो गया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह देखा उनका पुत्र मरणासन्न है, उनका विलाप, उनका क्रोध, उनका शोक संपूर्ण सृष्टि को डामाडोल करने लगा। देवताओं को भय हुआ, अगर शक्ति कुपित हो गई तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, तीनों देवों ने समाधान ढूंढा। शिव ने आदेश दिया, जिस प्राणी का सिर सबसे पहले उत्तर दिशा में मिले, उसे इस बालक के धड़ पर स्थापित कर दो। देवताओं को सबसे पहले मिला एक हाथी का सिर। वह सिर लाया गया और गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया गया। शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया और कहा, तुम अब केवल मेरे पुत्र ही नहीं, बल्कि समस्त देवताओं में सबसे पहले पूज्य होंगे। तुम्हारा नाम होगा गणपति, गणों के अधिपति। अब इस कहानी को हम वर्षों से सुनते आए हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गूढ़ प्रतीक नहीं छुपा है? क्या यह केवल एक कथा है या मानव चेतना, ऊर्जा और ब्रह्म ज्ञान का एक गहरा संकेत? गणेश जी का जन्म पार्वती के उबटन से हुआ। यह दर्शाता है कि हर रचना में स्त्री की शक्ति होती है, और जब वह रचना उसकी चेतना से जुड़ जाती है तो वह केवल मिट्टी नहीं रहती, वह सजीव हो जाती है। इसीलिए गणेश जी को स्वयं सिद्ध भी कहा जाता है। गणेश जी का हाथी का सिर भी केवल एक रूपक नहीं है। हाथी का सिर प्रतीक है ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति का। हाथी धीमे चलता है, लेकिन रास्ता नहीं भूलता। उसकी स्मृति गहरी होती है। इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। शिव द्वारा पुत्र का सिर काटना, क्या वह केवल क्रोध था? नहीं, यह दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां जब न्याय करती हैं, तो उसमें मोह या संबंध बाधा नहीं बनते। ये एक जागरण है। अहंकार का त्याग ही नए जीवन का मार्ग खोलता है। इस पूरी कथा में एक गूढ़ संदेश छुपा है। जीवन में जब हम आंतरिक अनुशासन, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। पार्वती का प्रेम, गणेश की आज्ञा पालन, शिव का क्रोध और अंत में समाधान, ये सभी मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और तभी तो हम जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, क्योंकि वो केवल देवता नहीं है, वो चेतना का वह स्तर है जहां अहंकार नहीं, केवल ज्ञान, विनम्रता और आस्था है। आज विज्ञान भी मानता है कि प्रतीकों में शक्ति होती है, और गणेश जी अपने प्रतीकों के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं सुनना, उनका छोटा मुंह सिखाता है कम बोलना, उनका बढ़ा पेट सिखाता है सहनशीलता, और उनका एक दांत त्याग का प्रतीक है। गणेश जी का जन्म एक मां की चेतना से हुआ था,
जो यह दर्शाता है कि सृजन केवल जन्म देना नहीं, आत्मा को दिशा देना भी है। और यही कारण है कि हर युग में, हर संस्कृति में गणपति का स्वरूप किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। तो अगली बार जब आप गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा का स्वागत करें, तो उन्हें केवल मोदक प्रिय न समझें, उन्हें उस दिव्य ज्ञान का प्रतीक माने जो आपको आपकी चेतना से जोड़ता है। क्योंकि उनका जन्म केवल पार्वती की माटी से नहीं हुआ था, वो जन्म था सृष्टि की सबसे पवित्र भावना का। गणपति बप्पा मोरया।